नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई लर्निंग वीडियो में। तो गाइस, जैसे कि थंबनेल में आपने पढ़ा ही है, मैं इस वीडियो में 6 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी एज ए ऑप्शन बायर साइकोलॉजी बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखो। शुरू में ही सारे व्यूअर्स मैं देख रहा हूँ कि अधिकतर जो व्यूअर्स है वो शुरू में ही बोरिंग समझ के भाग जाते हैं। तो प्लीज़ आप अंत तक देखो, आई एम श्योर आपको फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली बायर्स के लिए होने वाली है, इसमें मैं सेलर्स को काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी 6 टिप्स है वो बायर्स के लिए हैं। सबसे पहला चीज़, आपको ट्रेडिंग में पेशेंस डेवलप करना होगा। ठीक है, अभी तो आपको सारी चीज़ें सुनी सुनी लगेंगी, लेकिन अंत तक देखना, आपको कुछ नई चीज़ें भी जानने को मिलेंगी। पेशेंस डेवलप करो। अब पेशेंस क्या डेवलप होती है? देखो, फ़र्क होता है एक नए ट्रेडर और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में ये कि दोनों 9 बजे आते हैं और 3 बजे जाते हैं। लेकिन ये वाला प्रॉफिटेबल ट्रेडर प्रॉफिट में क्यों जाता है और लॉस मेकिंग ट्रेडर लॉस में क्यों जाता है, जबकि दोनों का मार्केट सेम होता है। तो माइंडसेट का फ़र्क सिर्फ ये होता है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर ये सोच के आता है कि मुझे आज ट्रेड मिलेगी तो ही लूँगा, वरना नहीं लूँगा। जबकि नए ट्रेडर्स और लॉस मेकिंग ट्रेडर ये सोच के आते हैं कि मुझे मार्केट खुल गई तो मुझे ट्रेड लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ट्रेड लेना और क्वालिटी ट्रेड लेना, दोनों में फ़र्क होता है। आप उस फ़र्क को समझो। चुपचाप बैठो, अगर ट्रेड ना मिले पूरे दिन बैठ जाओ, लेकिन मार्केट में हाथ मत डालो। हाथ तभी डालो जब आपका सेटअप मिले। ठीक है, इसी को कहते हैं पेशेंस। दूसरी चीज़ है मोमेंटम ट्रेड्स को कैच करना। बहुत बड़ा डिफरेंस आता है ये कि जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स है वो ऐसे मार्केट में फंस जाते हैं, जबकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर को देखोगे तो ऐसे मार्केट में उनका जीरो ट्रेड होता है, जबकि ऐसे मार्केट में वो ट्रेड ले जाते हैं। तो उन्हें पता कैसे चलता है कि मार्केट कहाँ से कैसे चलने वाला है। तो ये होती है मार्केट की मूवमेंट की समझने की टेक्निक। अब देखो, जैसे कि अगर आप VSA कोर्स में लॉन्च करूंगा 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद, तो इसमें मैं बताऊंगा कि कब आपको मूवमेंट पकड़ में आ सकती है, कब मार्केट चॉपी हो सकता है। लेकिन क्या हमेशा वो काम करेगा? नहीं, लेकिन ज़्यादातर टाइम काम करेगा। तो मार्केट की समझ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो। तीसरी चीज़ जो होती है वो है क्विक एंट्री एंड एग्जिट। ये एक डिफरेंस पैदा करती है। कैसे? जब जैसे कि मान लो आपका सेटअप बन गया, ठीक है, मान लो आपको यहाँ पे बाई करना, आपका सेटअप बन गया, तो जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं ना, वो बिना 1 सेकंड सोचे अपनी बाई एंट्री कर देते हैं। जबकि जो नए ट्रेडर्स और लॉस मेकिंग ट्रेडर क्या करते हैं, वो पहले सोचेंगे यार लूँ ना लूँ, चलेगा नहीं चलेगा। ये सोचते ही उनका टारगेट हिट हो जाता है, और दूसरी बार जब वो ट्रेड लेते हैं उनका एसएल हो जाता है। तो वो ओवरऑल प्रॉफिट में थे अगर वो ये ट्रेड ले लेते तो, लेकिन अपनी थोड़ी ना जो काबिलियत कम है उनके पास सोचने समझने की, उसकी वजह से वो लॉस मेकिंग हो जाते हैं। तो आपको इस पे काम करना होगा। आपका सेटअप मिले, बिना सोचे एंट्री मारो, चाहे कुछ भी हो जाए, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है। चौथी चीज़ क्या होती है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार हजारों बार सुना होगा, रिस्क मैनेजमेंट। इसको फॉलो किए बिना ना आज तक कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर हुआ है, ना उस आज के बाद या आज के पहले हुआ था, ना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये शाश्वत सत्य है। जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं उनके पास एक जो ब्रह्मास्त्र होता है वो है रिस्क मैनेजमेंट। आपकी रिस्क कैसे मैनेज हो रही है, आप कितने रिस्क रिवार्ड पे काम कर रहे हो, ये। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट चाहे कुछ भी हो जाए करना ही पड़ेगा। भले ही आपका मन ना करे, फिर भी आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। पांचवी चीज़ होती है इसी के सिमिलर, मनी मैनेजमेंट। अब देखो, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में जो मेजर फ़र्क है ना, वो ये है कि आप बड़े बड़े ट्रेडर्स का अगर इंटरव्यू भी सुनोगे ना, वो कहेंगे कि आप मार्केट में सर्वाइव करो। आप पैसा बनाने के इंटेंशन से पहले मत आओ, सर्वाइव के इंटेंशन से आओ। ठीक है। तो सर्वाइव कैसे करोगे? अब देखो, शुरू में क्या होता है कि आप लोग आते हो पैसा कमाने, अपना 10% 20% कैपिटल का रिस्क ले लेते हो, बिना मतलब का आड़े ट्रेड्स लोगे। पहले 2-3 महीने में आपका कैपिटल साफ, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि अरे ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है, आपको तो सीखना पड़ेगा। तो जब लर्निंग फेज आता है ना, आपके पास कैपिटल नहीं होता है, पेपर ट्रेड करने लगते हो, यार उससे कितना सीखोगे? मैं मानता हूँ पेपर ट्रेड से सीखोगे, लेकिन जो रियल ट्रेड से सीखते हो ना, वो अलग चीज़ें होती हैं। तो सीखने के लिए पैसा बचाना, सर्वाइव करना, इस चीज़ों में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है मनी मैनेजमेंट। तो ठीक है, 5 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। छठी पॉइंट है आपको इमोशन कंट्रोल करना रियल ट्रेड में। रियल ट्रेड में 2 फैक्टर आ जाती है, फियर एंड ग्रीड। मैं इसको समझा देता हूँ। ग्रीड क्या होती है? मान लो कि आपका टारगेट हिट हो गया, ठीक है, फिर भी अगर आप देखोगे ना, मान लो आपका टारगेट हिट हो गया, आपने वो ट्रेड काट दिया प्रॉफिट में, उसके बाद आपका ट्रेड आपके ही डायरेक्शन में बहुत ऊपर तक गया, अगर आपने बाई लिया हो तो आप सोचोगे कि यार मैंने बेकार टारगेट हिट किया, ये तो बहुत ऊपर तक गया है। अगली बार क्या करोगे? आप ट्रेड लोगे, आपका टारगेट हिट हो गया, रुके रहोगे और वो ट्रेड रिवर्स कर जाएगी। तो ये जो होता है ना, मार्केट आपको लालच देती है 1-2 बार। मान लो 10 ट्रेड में 1-2 बार आपका चल गया, 8 ट्रेड में लॉस हो गया, तो ओवरऑल लॉस में रहोगे। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि टारगेट हिट, ट्रेड बंद, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके बाद मार्केट टूट जाए, फाट जाए, कुछ भी हो, मार्केट में भौचाल आ जाए,
लेकिन आपका टारगेट हिट हो गया, आपका ट्रेडिंग बंद। दूसरी चीज़ फियर। फियर तब आती है ना जब आप अपने कैपेसिटी से ज़्यादा पैसा मार्केट में लगा देते हो। आपका रिस्क है मान लो 500 रुपये, आप रिस्क ले रहे हो 1000 रुपये का। तो ये चीज़ें हो जाए फियर। इसमें आपको सोचने लगोगे ना कि यार ये एसएल हिट हो गया तो मेरा कैपिटल इतना खत्म हो जाएगा, फिर मैं उसको रिकवर कैसे करूँगा। ट्रेड लेने के बाद अगर आपके दिमाग में रिकवरी और डर आ जाए तो वो ट्रेडिंग हुई नहीं, वो सीधा सीधा गैम्बलिंग हो गई। और मार्केट से गैम्बल करके कोई आज तक ना पैसा बनाया ना बना पाएगा। आपको ट्रेडिंग करनी है, गैम्बलिंग नहीं, फ़र्क होता है। तो अपना समझो आपका फियर, आपको कितने रुपए में आप मतलब आप कंफर्टेबल हो उतना ही पैसा लगाओ। तो आई होप आपने 6 पॉइंट्स समझ लिए होंगे। अगर कॉपी पेन हो तो इसको लिख भी लेना, और हाँ इसको इम्प्लीमेंट करो। मुझे पता है आप सारी चीज़ें समझ गए हो लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो, लेकिन मुझे भरोसा है आप इम्प्लीमेंट जरूर करोगे। और हाँ अगर इम्प्लीमेंट कर लिया तो आज नहीं 1 साल बाद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप इस चीज़ को लेकर सीरियस हो तो आई होप आपने वीडियो में कुछ सीखा होगा। तो अगर कुछ सजेशंस हो तो कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम हो तो भी मैं पढ़ूंगा, रिप्लाई भी करूंगा। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर।